Hello guys, welcome to Cognitive Platform and this is Bhavna Singh and I am going to elaborate important topic related to one word substitution. And in previous video, I have also elaborated what is importance of one word substitution in your exam. इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के बारे में कि कितने टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी और मैंने आपको और भी कुछ बताया था। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस के बारे में। एंड गाइज बिलीव मी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे भी आपका 1 मार्क्स कवर होगा। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स: अपेरी, असाइलम, अवेरी, बरो, केस, कसिनो या कैसिनो, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, कॉन्वेंट, आर्सेनल, आर्काइव्स, सेमेट्री, हैंगर, हाइव, मॉर्ग, सैनिटोरियम। ठीक है, तो मैंने ये सारे वर्ड्स को लिखा है आपके लिए, सिलेक्ट किया है और ये सारे वर्ड्स किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट क्या है इसका मतलब? ऐसा प्लेस जहां पर बीज को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया था कि कैसे क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, अपेरी, अवेरी, ठीक है, केस, कसिनो, ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उन ऑप्शन में से क्या करना होगा? राइट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, क्लिक। अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपेरी का मतलब मैंने क्लियर किया, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर बीज को केप्ट किया जाता है, को रखा जाता है। ठीक है, अपेरी हो गया। फिर यहाँ पे मैंने फॉर ल्यूनेटिक्स लिख दिया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अ प्लेस वेयर ल्यूनेटिक्स आर केप्ट। यहाँ पे क्या है, ऐसी जगह जहां पर लुनेटिक्स मतलब होता है जो थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब हो, पागल भी के सेंस पे बोलते हैं। ठीक है, और तो असाइलम क्या होता है? अ प्लेस वेयर लुनेटिक्स आर, अ प्लेस फॉर लुनेटिक्स। ठीक है, ऐसी जगह किनके लिए? लुनेटिक्स के लिए, यानी माइंडली डिस्टर्ब या मेंटल डिसऑर्डर पर्संस के लिए क्या करते हैं? असाइलम होता है। ठीक है, फॉर लुनेटिक्स। तो समझ में आ गया, लिख लीजिएगा, अ प्लेस फॉर लुनेटिक्स। क्लियर हुआ? अब उसके बाद थर्ड वर्ड हमारा है वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट क्या होगा? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहां पर बर्ड्स को रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? अवेरी। अब दोनों में कंफ्यूजन होगी गाइस, अपेरी एंड अवेरी। क्या मैंने बोला कि ये 2 वर्ड्स हैं जिन पे आप कंफ्यूज हो गए, अपेरी एंड अवेरी, AVIARY, अवेरी। ठीक है, तो अपेरी मीन्स क्या होगा? अभी मैंने बताया जहां पर बीज को कैप्ट किया जाता है। एंड अवेरी मीन्स क्या होगा? जहां पर क्या होता है? बर्ड्स को कैप्ट किया जाता है। और दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, साथ में 2 ऑप्शन रख देते हैं एग्जामिनर और फिर आप क्या करते हो? गलत करके आ जाते हो। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, मैंने कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दी है। अपेरी मीन्स क्या होगा? AP। ठीक है, और जैसे आपने पढ़ा होगा एपीकल्चर, क्लियर हो गया? एपीकल्चर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीज। ठीक है, अब उसके बाद असाइलम फॉर ल्यूनेटिक्स, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स, ल्यूनेटिक्स, अ प्लेस लिख लीजिएगा, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स। ठीक है, अवेरी मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अवेरी। एंड आई हैव आल्सो क्लियर डिफरेंस बिटवीन अपेरी और अवेरी। ठीक है, अपेरी एंड अवेरी के बीच का जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए बरो, बरो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनिमल। ठीक है, वैसे रैबिट के लिए बरो यूज करते हैं, जो रैबिट के रहने की जगह होती है उसके लिए भी। और ड्वेलिंग प्लेस, ऐसा प्लेस जहां पर एनिमल क्या करते हैं? रहते हैं। ड्वेलिंग प्लेस जो उनका ड्वेलिंग रहने की जगह है, वैसे बेसिकली। ठीक है, ड्वेल बरो का यूज हम करते हैं रैबिट के लिए। रैबिट की जो रहने की जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? बरो। ठीक है, जहां पर ये ड्वेल करते हैं। तो क्लियर हो गया। अब केज, केज की बात कर रहे हैं, प्लेस फॉर बर्ड्स।
प्लेस फॉर बर्ड्स, बर्ड्स को रखा जहां जाता है या बर्ड्स के रहने की जगह क्या है, केज, केज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कसिनो, प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। तो ये तो आपको नेम से क्लियर हो रहा है, कसिनो कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, गैम्बलिंग टेबल्स जहां पर लोग बैठ करके गैम्बलिंग करते हैं, दैट इज नोन एज कसिनो। ठीक है, कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मीन्स क्या है, रेसिडेंस फॉर नन्स, रेसिडेंस जहां पर नन्स के रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट। तो ये भी वर्ड आपने सुना होगा। रेसिडेंस मीन्स, सॉरी, कॉन्वेंट मीन्स रेसिडेंस फॉर नन्स, जहां पर नन रहती हैं, दैट इज नोन एज कॉन्वेंट। ठीक है, अब आर्सेनल, आर्सेनल जो वर्ड दिया गया है, प्लेस फॉर एम्यूनिशन, ठीक है, और वेपन, वेपन जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आर्सेनल। क्या कहते हैं, आर्सेनल। आर्सेनल मीन्स अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन और वेपन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब है वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं। अब देखिए सेमेट्री लिखा है, तो सेमेट्री क्या है, अ ग्रेव यार्ड वेयर डेड्स आर बरीड। सेमेट्री का मतलब एक ग्रेवयार्ड जहां पर जो डेड, जिन लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, उनको बरी किया जाता है, उसे सेमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमेट्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैंगर। हैंगर, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। ठीक है, जहां पर क्या किया जाता है, एरोप्लेन्स को रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, हैंगर। अब हाइव, हाइव क्या है, अ प्लेस फॉर बीज। तो ये आपको क्लियर ही है, अ प्लेस फॉर बीज इज ऑल्सो नोन एज हाइव, जहां पर मधुमक्खियां क्या करती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं। ठीक है, तो वो ऐसे होता है शेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ प्लेस फॉर बीज नोन एज हाइव। और जहां पर बीज को कैप्ट किया जाता है वो क्या हो जाएगा आपका, अपियरी। लेकिन अ प्लेस फॉर बीज तो क्या हो जाएगा, हाइव। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मॉर्ग। मॉर्ग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन। मॉर्ग मीन्स होता है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफाई के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये किसकी डेड बॉडी है, देन यहाँ ये क्या होगा आपका, मॉर्ग। तो क्लियर हो गया। अब है सैनिटोरियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने वर्ड्स हैं सारे आपके एग्जाम में किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे सिलेक्ट करके आपको आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी बस इंपॉर्टेंस को समझना है कि किस तरीके से, मॉर्ग का मतलब क्या है। तो मॉर्ग मीन्स वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड सैनिटोरियम मीन्स अ प्लेस, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर क्या किया जाता है, जो बीमार लोग होते हैं ना, उनकी रिकवरी के लिए उन्हें रखा जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज सैनिटोरियम। मतलब मैंने क्या बोला कि अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, कि किसी भी सिक पर्सन, जो बहुत बीमार लोग होते हैं, उनको उनके हेल्थ से रिकवर करने के लिए जिस प्लेस पर रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सैनिटोरियम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये अपेरी, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, अपेरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर बीज को रखते हैं। असाइलम, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स, और पॉलिटिकल रेफ्यूजी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, असाइलम, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स, और यहां पे लिख लीजिएगा पॉलिटिकल रेफ्यूजी, पॉलिटिकल रेफ्यूजी, रेफ्यूजी। तो क्लियर हो गया। फिर अवेरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। देखिए सब में डिफरेंसेस हैं, केप्ट, अवेरी, ठीक है, और अ प्लेस फॉर बर्ड्स, केज। कैप्ट क्या हो जाएगा आपका, अवेरी, अ प्लेस फॉर बर्ड्स तो क्या हो जाएगा, केज। बरो, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनिमल, और यहाँ पे रैबिट भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद क्या है, कसिनो, प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स। तो ये मैंने आपको बताया है कि जहां पर ऐसी जगह जहां पर लोग बैठ करके गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कॉन्वेंट, रेसिडेंस फॉर नन्स, जहां पर नन्स रहती हैं। ठीक है, अब आर्सेनल मीन्स अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन, जहां पर क्या रखा जाता है, वेपन्स को रखते हैं। क्या बोलते हैं उसे, आर्सेनल बोलते हैं। आर्काइव्स मीन्स वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को
केप्ट किया जाता है, रखा जाता है, दैट इज नोन एज आर्काइव। सिमेट्री मीन्स अ ग्रेवयार्ड वेयर डेड आर बरीड। अ ग्रेवयार्ड जहां पर क्या किया जाता है, डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बरी किया जाता है। अ पर्टिकुलर वर्ड इज नोन एज सिमेट्री, ठीक है। फिर उसके बाद हैंगर मीन्स क्या होगा, एक ऐसी जगह जहां पर एरोप्लेन्स को रखते हैं, वो होगा हैंगर। हाइव मीन्स अ प्लेस फॉर बीज, अ प्लेस फॉर बीज, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताओगे, वैसे फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है। मॉर्ग क्या होगा, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां पर डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया सैनिटोरियम, जहां पर किसी भी बीमार सिक पर्सन को क्या किया जाता है, रिकवर करने के लिए हम रखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सैनिटोरियम कहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इन सारे वर्ड्स को आपको अवॉइड नहीं करना है, इन्हें एक कॉपी पे लिखना है और लिख करके आप इसे समझिए, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाइए, ठीक है। चलिए, ओके गाइस।